अस्सलाम वालेकुम। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ कर रहे थे, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ में आपका नेक्स्ट बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव में नोकार्डिया। लेकिन नोकार्डिया अभी तक जितने भी मैंने आपको बैक्टीरियाज़ बताए वो सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज़ थे। नोकार्डिया वो बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव तो है, ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ये एनारोबिक नहीं, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। और इसके अलावा एरोबिक रॉड बैक्टीरियाज़ हैं, ये भी एरोबिक रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। और ये बैक्टीरियाज़ आपने स्पेसिफिकली याद रखना है, नोकार्डिया का याद रखना है कि नोकार्डिया आपका एसिड फास्ट पॉजिटिव है, एसिड फास्ट पॉजिटिव टेस्ट अगर इनका किया जाए तो ये एसिड फास्ट टेस्ट किया जाए तो ये एसिड फास्ट पॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या है इनका कि इन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल जब चेक की जाए तो उनके अंदर माइकोलिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो बैक्टीरियाज़ या वो सेल्स जिनकी सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं उनमें जो माइकोलिक एसिड है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई हो या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हाई हो तो वो एसिड फास्ट पॉजिटिव होते हैं। वैसे तो आपका जो एक्टिनोमाइसिस इज़रिलियाई है वो भी एसिड फास्ट पॉजिटिव है, लेकिन आपने मेनली एसोसिएट करना है नोकार्डिया को एसिड फास्ट पॉजिटिव के साथ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका एक टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जो आपका टीबी है, टीबी भी आपका एसिड फास्ट पॉजिटिव है। ये जो नोकार्डिया बिल्कुल रिजेंबल करता है, मिमिक करता है टीबी के साथ। अब टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को क्या होगा? निमोनिया होगा, ड्राई कफ होगी, पेशेंट को डिस्निया होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा या लो ग्रेड फीवर होगा। टीबी में लो ग्रेड फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर होगी, डिस्निया होगा। तो वही वाले सिम्टम इस पेशेंट के आएंगे, नोकार्डिया वाले पेशेंट के। इस पेशेंट के सिम्टम्स क्या आएंगे? लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर होगा, इस पेशेंट को डिस्निया होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, डिस्निया होगा, और पेशेंट को कफ होगी साथ में। मतलब क्या होगा कि निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया होगा, इस पेशेंट को निमोनिया होगा, टीबी के सिम्टम्स होंगे। और जब इसके चेस्ट की एग्जामिनेशन की जाएगी तो चेस्ट के अंदर जो लंग्स है उसमें कैविटीज़ मिलेंगी, तो चेस्ट कैविटीज़ मिलेंगी। ये चीज़ें आपने जनरली बस याद रखना है कि टीबी में यही होता है कि क्या जो लंग्स के अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है, डिस्निया होता है, या फिर उसको खांसी आ रही होती है, कफ होती है। तो ये तो हो गया ना कि टीबी के सिम्टम्स हो गए। अब ये नोकार्डिया और टीबी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन बेस पे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नोकार्डिया का जो इन्फेक्शन होता है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स के अंदर होता है। ये याद रखना कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, मतलब कि पेशेंट को या तो एड्स है या तो HIV है या ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्प्रेस है, या कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग यूज़ कर रहा है, इम्यूनिटी सप्रेस है तो कॉम्प्रोमाइज़ है, उसकी वजह से नोकार्डिया जो है इस पेशेंट को अटैक कर देता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? ये भी आपके जो सॉइल है उसमें मिलेगा आपको, सॉइल और डस्ट में, जो ये आपके सॉइल या डस्ट में मिलेगा आपको। तो डस्ट से आपकी गंदगी, मतलब गंदे माहौल, एनवायरनमेंट, जो डर्टी एनवायरनमेंट, जो डस्ट वाला एनवायरनमेंट है वहाँ पे होगा, डस्ट से या सॉइल से, क्राउडी एरिया से ऐसे होगा। लेकिन उनको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट हो और उसके साथ ये वाले सिम्टम्स आए तो आप ये सोच सकते हैं कि ये नोकार्डिया है। अब कंफर्म कैसे करना है? तो उसके लिए आप एक टेस्ट करते हैं, PPD टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो PPD टेस्ट करते हैं। तो PPD टेस्ट अगर तो पॉजिटिव आए तो आपने समझना है कि ये TB है, लेकिन अगर नेगेटिव आए तो कंफर्म है कि ये आपका नोकार्डिया है। नोकार्डिया को कैसे आपने एग्जामिन करना है? आपने सिर्फ सिंपली आपने PPD टेस्ट करना है। PPD टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो TB होगा, अगर PPD टेस्ट नेगेटिव आया तो आप ये, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और ये सिम्टम्स हुए उसके साथ PPD टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप ये सोचना है कि ये नोकार्डिया है। तो ये था आपका नोकार्डिया। अब इसका ट्रीटमेंट इसका इजी है। तो ट्रीटमेंट में बस आपने क्या करना है, इसको आपने वो
अभी मैं नाम भूल गया, जनरल जो यूज़ करते हैं, तो आपने इसके लिए क्या यूज़ करना है, TMP SMX, ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, SMX, सल्फामेथोक्साजोल। सेप्ट्रॉन DS जो आपके पाकिस्तान में आती थी, बहुत अच्छी ड्रग यूज़ होती थी, TMP SMX, मतलब वो होती सेप्ट्रॉन DS के अंदर ही होती थी TMP SMX। TMP में SMX इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ नोकार्डिया, आपने ऐसे याद रखना है, या सेप्ट्रॉन DS याद रख लें तो ये इसके ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है, इन सिम्टम्स के अलावा इस पेशेंट के जो आप CT स्कैन करेंगे तो CT स्कैन के अंदर भी इस पेशेंट के अंदर आपको लेयंस मिलेंगे, एब्सेस मिलेगी, तो इस पेशेंट को मल्टीपल ब्रेन एब्सेस मिलेंगी, मल्टीपल ब्रेन एब्सेस मिलेंगी, एब्सेस लेयंस होंगे। अगर मल्टीपल ब्रेन एब्सेस बोला जाए तो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ और ये सिम्टम्स हों तो साथ आपने ये सोचना है कि नोकार्डिया, बल्कि कंफर्म है कि नोकार्डिया है। लेकिन अगर सॉलिटरी लेयंस हैं, सॉलिटरी ब्रेन एब्सेस लेयन है, तो आपने एक DD ये याद रखनी है कि वो एक्टिनोमाइसिस इज़राइलियाई है। तो ये आपका नोकार्डिया था। ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया से, ये भी एक चीज़ याद रखना, डिफ्रेंशिएट करना है बाकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। बाकी सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो मैंने अभी तक बताए हैं आपको, उनमें सिर्फ ये वाहद है जो एरोबिक बैक्टीरिया है, और ये भी आपके सॉइल और डस्ट में, मतलब आपके डर्टी एनवायरनमेंट में मिलेगा आपको। और एसिड फास्ट पॉजिटिव है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में TB के सिम्टम्स हों, TB के टेस्ट किया जाए तो वो नेगेटिव हो और ब्रेन एब्सेस भी हो। इतना क्लियर कट अगर MCQs आपको आ जाए तो क्लियर कट है कि नोकार्डिया है।